बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। हम बात कर रहे हैं महाशिवरात्रि पर महासंयोग की, और ये महासंयोग पंच ग्रहों का संयोग है। ये आपकी राशि पर कैसा प्रभाव डालेगा ये समझते हैं, और आप शिवरात्रि पर भगवान शिव को क्या अर्पित करें कि इस महासंयोग का कोई नकारात्मक असर, कोई बुरा असर आपके जीवन पर, आपकी राशि पर न पड़े। आइए सबसे पहले जानते हैं कि मेष राशि पर इस महासंयोग का क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, मेष राशि के लिए यह महासंयोग बन रहा है दशम भाव में, 10th हाउस में। इसलिए आपके करियर में बहुत बड़े परिवर्तन हो सकते हैं। नौकरी में भयंकर उतार चढ़ाव आ सकता है, नौकरी में दिक्कतें आ सकती हैं, और अगर आप लापरवाही करेंगे तो नौकरी में समस्या पैदा हो सकती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसलिए नौकरी के मामले को लेकर के, रोजगार के मामले को लेकर के अगले 15 दिनों तक मेष राशि वालों को बहुत सावधान रहना है। और अगर आप इस नकारात्मक प्रभाव से, इस निगेटिव इंपैक्ट से बचना चाहते हैं तो आप शिवरात्रि पर भगवान शिव को फूल अर्पित करिएगा। देखिए, भगवान शिव को केतकी का फूल अर्पित नहीं किया जाता। केतकी के फूल के अलावा कोई भी फूल अर्पित करें। सबसे बढ़िया होगा कि भगवान शिव को गुलाब के पुष्प या गुलाब की पंखुड़ियां अगर आप अर्पित करते हैं तो आप करियर की इस गंभीर समस्या से बचे रहेंगे। वृषभ राशि, इस महासंयोग का प्रभाव क्या पड़ेगा? अगले 15 दिनों में अगर आपको कोई यात्रा करनी है तो यात्राओं में बहुत सावधानी रखिएगा, क्योंकि यात्राओं के दौरान आप मुश्किल में आ सकते हैं, यात्रा असफल हो सकती है, दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। इसलिए यात्राओं में सावधानी रखिएगा। और स्वास्थ्य में अगर छोटी मोटी समस्या भी होती है आपको, तो आप उसे टालिएगा नहीं, क्योंकि इस समय छोटी मोटी समस्या को टालने से भी वो समस्या बड़ी हो सकती है। इसलिए सेहत को लेकर, यात्राओं को लेकर विशेष सावधानी आपको बनाए रखनी है। और अगर आप इस मुश्किल से बचना चाहते हैं तो आप ऐसा करें कि शिवरात्रि पर शिवलिंग पर दही अर्पित करें, जरा सी दही, और उसके बाद शिवलिंग पर जल अर्पित करें। आपके लिए बहुत शुभ होगा, बहुत मंगलकारी होगा। आप इस पंचग्रही संयोग के दुष्प्रभाव से बचे रहेंगे। मिथुन राशि, जैसा पहले भी बताया था कि मिथुन राशि पर और मकर राशि पर इस पंचग्रही संयोग का सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। तो मिथुन राशि वालों को गंभीर दुर्घटनाओं से बचना है और बड़ी समस्याओं से बचना है। गंभीर दुर्घटनाएं हो सकती हैं इस समय, किसी बड़ी समस्या में आप फंस सकते हैं। बहुत सावधानी रखिएगा, क्योंकि अगले 15 दिन आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकते हैं। कठिन समय दिखाई दे रहा है। इसलिए बेहतर यह होगा कि आप महाशिवरात्रि पर भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करिएगा। कम से कम 3 बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित करिएगा। उसके बाद उनको जल चढ़ाइएगा और उनसे करुणा करने की प्रार्थना करिएगा, आपको लाभ होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप भयंकर समस्याओं से, भयंकर मुसीबतों से आसानी से बचे रहेंगे। शिवरात्रि का पर्व है, इस पर्व पर किया हुआ उपाय आपकी रक्षा जरूर करेगा। कर्क राशि, इस 5 ग्रहों के संयोग का आपके वैवाहिक जीवन पर, वैवाहिक समस्याओं पर और कारोबार में बुरा प्रभाव पड़ सकता है। कारोबार में निगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने वैवाहिक जीवन का बहुत ध्यान रखिएगा। और अगर आप व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, तो व्यापार में, कारोबार के मामले में किसी तरह की लापरवाही मत करिएगा। और वैवाहिक जीवन में ऐसा कुछ मत करिएगा जिससे बेवजह के विवाद हों, बेवजह का तनाव, बेवजह का टेंशन आपको परेशान करे।
तो थोड़ी सी मुश्किल आपके रिश्तों में, आपके कारोबार में, आपके वैवाहिक जीवन में आ सकती है, जिसका ध्यान अगले 15 दिन तक आपको बनाए रखना है। क्या करना चाहिए? 1 लोटे जल में जरा सा दूध मिलाइएगा, बहुत थोड़ा सा दूध, 1 चम्मच 2 चम्मच, और ये जल आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है और प्रार्थना करनी है भगवान शिव से कि वो आपके वैवाहिक जीवन को, आपके व्यापार, आपके कारोबार को सुरक्षित रखें, तो आपको लाभ होगा। सिंह राशि, इस समय ऐसा मौका आ गया है कि आपको अपने करियर के लिए या अपने विवाह के लिए बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा। कोई बड़ा डिसीजन आप इस समय लेंगे जो आपके जीवन पर लंबा और गहरा असर डालेगा। इसलिए बड़े निर्णय लेने में आपको विशेष सावधानी रखनी होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप शिवलिंग पर गन्ने का रस अर्पित करते हैं, जिसको इक्षु रस कहते हैं, आप थोड़ा सा गन्ने का रस शिवलिंग पर अर्पित करिए, साथ में जल अर्पित करिए, तो ऐसा करने से निश्चित रूप से आपके निर्णय गलत नहीं होंगे और आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिसकी वजह से आप किसी मुसीबत में पड़ जाएं, आप किसी समस्या में पड़ जाएं। इसलिए आप इस महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर गन्ने का रस अर्पित करिएगा, ताकि आपके जीवन से जुड़ी हुई बाधाएं निश्चित रूप से दूर हो जाएं। कन्या राशि, संतान पक्ष को लेकर के आपको चिंताएं हो सकती हैं। संतान का करियर कैसा होगा, संतान का जीवन कैसा होगा, संतान का स्वास्थ्य कैसा होगा, इन तमाम बातों को लेकर के आपके मन में इस समय चिंताएं दिखाई दे रही हैं और संतान के जीवन में समस्या हो सकती है इस समय, और इस समस्या की वजह से आप भी परेशान दिखाई दे सकते हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि कन्या राशि के लोग जो हैं वो संतान पक्ष का ध्यान रखेंगे, और अगर संतान को कोई दिक्कत है, समस्या है, तो उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। क्या उपाय करेंगे? इस महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर भांग और धतूरा एक तरह की वनस्पति है, ये आपको समर्पित करनी है, साथ में जल भी समर्पित करना है। ऐसा करने से संतान की जो चिंताएं हैं दूर होंगी, आपकी संतान हर मामले में सुरक्षित बनी रहेगी। तुला राशि, इस पंचग्रही संयोग का नकारात्मक प्रभाव, निगेटिव असर आपकी सेहत पर पड़ सकता है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। खास तौर से अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं या हृदय रोग है आपको, तो इसका ध्यान रखना जरूरी होगा। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें और इस समय ऐसा कोई काम मत करिएगा जिसकी वजह से आपको बदनामी मिले, जिसकी वजह से आपको अपयश मिले। मामला थोड़ा कठिन है, सेहत का मामला और नाम यश का मामला इस समय आपका प्रभावित हो सकता है। क्या करेंगे? इस समस्या से बचने के लिए इस महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर इत्र या सुगंध समर्पित करिएगा। बेहतर होगा कि चंदन की सुगंध आप दोनों हाथों से शिवलिंग पर लगाइएगा और इसके बाद जल अर्पित करिएगा, प्रार्थना करिएगा, तो आपके स्वास्थ्य की सुरक्षा होगी और आप किसी भी तरह के अपयश से बचे रहेंगे। वृश्चिक राशि, देखिए जीवन में बड़े सारे परिवर्तन इस समय हो रहे हैं। तृतीय भाव, आपका 3rd हाउस इस समय एक्टिव हो गया है, वहीं पर यह संयोग बन रहा है, तो बहुत सारे काम आप कर रहे हैं, बहुत सारे नए रास्तों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए वृश्चिक वालों से मैं कहूंगा कि आप हर काम शांति से करिएगा। इस समय जल्दबाजी मत करिएगा, क्योंकि इस समय जल्दबाजी में किया हुआ काम एक तो गलत होगा, खराब होगा, और दूसरे आप किसी बड़ी आर्थिक मुश्किल में, किसी बड़ी फाइनेंशियल समस्या में फंस सकते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, कोई भी काम आराम से करिएगा और किसी भी काम में, खास तौर से जिस नए काम की तरफ आप चल रहे हैं, उस नए काम में जल्दबाजी मत करिएगा। आप क्या करेंगे? महाशिवरात्रि के अवसर पर
शिवलिंग पर भगवान शिव को अबीर और गुलाल अर्पित करके प्रार्थना करेंगे। अगर आप महाशिवरात्रि पर अबीर गुलाल अर्पित करके प्रार्थना करते हैं तो आपके निर्णय ठीक होंगे और आप किसी भी तरह के उतार चढ़ाव से बचे रहेंगे। जल्दबाजी में आपसे कोई गलत निर्णय नहीं होगा। धनु राशि, देखिए पारिवारिक जीवन को लेकर मुश्किलें हो सकती हैं। ये जो पंचग्रही संयोग है ये आपके पारिवारिक जीवन में मुश्किलें बढ़ा सकता है, पारिवारिक जीवन में समस्याएं हो सकती हैं और इस समय आपकी आंखों में भी समस्या हो सकती है, इसका आपको ध्यान रखना है। पारिवारिक जीवन में पति पत्नी के बीच में किसी तीसरे की वजह से दिक्कत ना हो, पति पत्नी के बीच में कोई गलतफहमी ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। और अगर आपकी आंखों में दिक्कत होती है तो आंखों की दिक्कत के मामले में किसी तरह की लापरवाही मत करिएगा। भगवान शिव के सामने आप एक घी का दीपक जलाइएगा और उनकी आरती करिएगा। ये काम तो महाशिवरात्रि पर रात के समय ही किया जाएगा। रात के समय घी का एक दीपक भगवान शिव के सामने जलाइएगा और भगवान शिव की आरती करिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मकर राशि, मकर राशि में ही ये पंचग्रही संयोग बनने जा रहा है और मकर राशि वालों को मैं बता दूं कि आप अपने वैवाहिक जीवन का बहुत ध्यान रखिएगा। आपकी मैरिटल लाइफ में, वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ सकती है और अगर कहीं शादी की बात तय हुई है या तय होने वाली है तो वहां पर भी समस्या हो सकती है। इसलिए वैवाहिक जीवन और विवाह के मामलों का ध्यान रखना है। आप नौकरी करते हो या आप व्यवसाय करते हो, अपने रोजगार पर ध्यान रखिएगा। इस समय कोई ऐसी गलती मत करिएगा जिससे आपको रोजगार में, नौकरी में या व्यापार में किसी तरह की विशेष दिक्कत, किसी तरह की विशेष समस्या हो जाए। अगर आप इस मुश्किल से बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप किसी बड़ी मुश्किल में ना आए या आपके रोजगार में या आपके विवाह के मामलों में समस्या ना हो, तो भगवान शिव को तिल और जल अर्पित करिएगा। 1 लोटा जल लीजिएगा, उसमें 1 चुटकी काला तिल डालिएगा और ये जल आपको शिवलिंग पर समर्पित करके प्रार्थना करनी है। ऐसा करने से आपको लाभ होगा। आप आने वाली विपत्ति से, आने वाली समस्या से बचे रहेंगे। कुंभ राशि, देखिए इस समय आप किसी भी यात्रा पर जा रहे हैं या यात्राओं पर जाने वाले हैं तो यात्राओं में सावधानी रखिएगा, क्योंकि इस समय यात्राओं के मामले में आप मुश्किल में आ सकते हैं। अगर किसी लंबी यात्रा पर जाते हैं, दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। इसलिए कृपा करके बहुत जरूरी ना हो तो 15 दिनों तक लंबी यात्रा करने से बचिएगा। यात्राओं में अगर आप सावधानी रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इस समय धन के खर्चे भी आपको परेशान कर सकते हैं। धन के खर्चे भी इस समय आपके बढ़ सकते हैं। भगवान शिव को जल और बेलपत्र आपको अर्पित करना है। पहले आप बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करेंगे। जैसा मैंने पहले भी बताया कि एक बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं। जो चिकना हिस्सा होता है वो पहले शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है, उस तरफ से बेलपत्र को रखते हैं। इसके बाद जल अर्पित करते हैं। तो कम से कम 3 बेलपत्र आप शिवलिंग पर समर्पित करिएगा और उसके बाद शिवलिंग पर जल अर्पित करिएगा। आप समस्याओं से, मुश्किलों से बचे रहेंगे। धन की बर्बादी नहीं होगी और अगर मजबूरी में किसी यात्रा पर जाना ही है आपको तो उस यात्रा की वजह से आपको कोई नुकसान, कोई समस्या नहीं होगी। बात करते हैं मीन राशि की। देखिए निर्णयों में इस समय जल्दबाजी मत करिएगा। आपके सामने 2 बड़े निर्णय लेने का मौका आएगा। एक बड़ा निर्णय होगा आपके करियर और आपकी शिक्षा से संबंधित और दूसरा बड़ा निर्णय होगा किसी नए काम की शुरुआत। तो बेहतर यह है कि आप ध्यान रखिए
कि अगर आप बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं शिक्षा के मामले में, करियर के मामले में, बड़ी सावधानी रख करके काम करिएगा, क्योंकि जरा सी जल्दबाजी आपको मुश्किल में डाल सकती है। मैं फिर बता दूं कि अगर आपको इस समय मुश्किलों का अनुभव हो रहा है, इस समय अगर आपको दिक्कतें लग रही हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसी स्थिति में थोड़ा इंतजार करिए, लगभग एक 15 दिनों का वेट करिएगा। 15 दिनों के बाद स्थितियां आपके पक्ष में आनी शुरू हो जाएंगी। और इस समय ऐसा लग रहा है कि कोई नई शुरुआत आप कर सकते हैं, कोई नई शुरुआत आपके करियर में, आपकी पढ़ाई में, आपके एजुकेशन में हो सकती है। और अगर कोई नई शुरुआत आप करते हैं तो ये नई शुरुआत आपके लिए फायदेमंद होगी। लेकिन देखिए, उसके साथ साथ चूंकि पंचग्रही संयोग है, उसके साथ साथ मुश्किलों का इशारा भी है, इसलिए नई शुरुआत करने में या कोई भी काम करने में थोड़ा समय लीजिएगा। और महाशिवरात्रि पर भगवान शिव को सफेद चंदन अर्पित करिएगा। चंदन दोनों हाथों से शिवलिंग पर लगाइएगा। इसके बाद 1 लोटा जल शिवलिंग पर समर्पित करके प्रार्थना करिएगा। तो जिस भी तरह की बाधा है, जिस भी तरह की मुश्किल है, वो मुश्किल दूर होगी। और अगर आप नए काम की शुरुआत की तरफ जाते ही हैं, तो नए काम की शुरुआत में आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। आप हर तरीके की समस्या से बचे रहेंगे।